जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। पाकिस्तान ने सबके सामने खुशखबरी का ऐलान कर दिया है और यह बोला है कि साहब ऊपर वाले की दुआ से पाकिस्तान को आईएमएफ के $7 अरब का लोन मिल गया है। तो पाकिस्तानियों, बहुत बहुत मुबारक हो। कभी तुम लोगों ने यह अनाउंसमेंट नहीं करी कि साहब हमने इतनी मेहनत करी और हमारे एक्सपोर्ट इतने हो गए, हमने जान लगा दी और हमारा इंडस्ट्रियल बेस इतना बड़ा हो गया, हमने इतनी मेहनत करी है कि आज हम नेट एक्सपोर्टर बन गए हैं फूड ग्रेन्स के। पर ये खबर हर दूसरे महीने आ जाती है, हर महीने आ जाती है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये मिल गया, ये मिल गया। अच्छा, एक और चीज, मैंने बोला कि 25वां आईएमएफ का लोन है, तो पाकिस्तानियों ने मुझे मैसेज करा, एक आता फोन भी आया, सोशल मीडिया पे भी यही बात बोले कि मेजर तुम तो कहते रहते हो यार कि 25वां है, 25वां नहीं है, 24वां है। चलो भाई, सॉरी, 25वां नहीं है, 24वां लोन है। इज्जत पे थोड़ी सी मरहम लगेगी, ये 24वां है। यानी कि तुम 24 बार भीख मांगो तो वो ठीक है, 25वीं बार मांगते तो हो सकता है कुछ गड़बड़ होती, लेकिन 24 तक चलता है, 24 तक इज्जत बरकरार है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक सोवरेनिटी बरकरार है। 24 से जब 25 पे जाएंगे तब मामला खराब होगा। दिस इज प्योर पाकिस्तानी लॉजिक। एनीवे, यहां पे भाई साहब शरीफ ने एक्स पे बोला है, शहबाज शरीफ ने, यानी कि फॉर्मली ट्विटर हैड अ प्रोडक्टिव मीटिंग विद आईएमएफ मैनेजिंग डायरेक्टर मिस क्रिस्टलिना जॉर्जिवा on the sidelines of UNGA 79, thanked her for support for Pakistan in successfully securing EFF package worth $7 billion for the next 37 months. We also agreed on the urgent need to mobilize financing for climate resilience. देखो यहां पे भी ये इसने चूना लगा दिया। इसने बोला है कि क्लाइमेट रेजिलियंस का भी तो पैसा दो। मतलब बाढ़ पाकिस्तान में आ रही है, अर्थक्वेक पाकिस्तान में आ रहा है, भूख नंग पाकिस्तान में है, आटे की लंबी लंबी लाइन पाकिस्तान में है, लेकिन आईएमएफ उसका पैसा दे। एक तो होता है मांगना दोस्तों, ठीक है, एक तो मांगना होता है, एक होता है हक से मांगना कि भाई ये जो पैसे पड़े हैं आईएमएफ के पास, ये आईएमएफ के नहीं है, ये एक्चुअली पाकिस्तान के पैसे हैं जो तुम्हारे पास रखवाए गए। लाओ हमारे पैसे, चोरी करके बैठे हो हमारे पैसे, दबा के बैठे हो, लाओ पैसे। ये एटीट्यूड है पाक। दोस्तों, एक आम भिखारी और एक भिखारी प्रो मैक्स में यही फर्क है। एक जो आम भिखारी है वो कहता है कि यार ऊपर वाले के नाम पे कुछ दे दे बाबा, हैं? भिखारी प्रो मैक्स कहता है कि ऊपर वाले के नाम पे क्यों, मेरे अधिकार का है, जो तेरे वॉलेट में पड़ा हुआ है, तेरे बटुए में जो पैसा पड़ा है वो मेरा है, ला इधर। यह है पाकिस्तान का स्वैग दोस्तों। इसीलिए पाकिस्तान जो है जज्बे वाली कौम है। जिस जज्बे से इन्होंने भी, देखिए जज्बा कहां पे इनका, पाकिस्तानी कहते हैं ना जज्बे वाली कौम है, यह जज्बा है इनका। 7 अरब मिल गए। जैसी 7 अरब की अनाउंसमेंट हुई, इसने एक और टांका डाल दिया। ठीक है, आपने खाना तो दे दिया हमें, लेकिन अचार, पापड़, सलाद, ये सब कौन देगा? रायता वायता भाई ये तो तुम ही दोगे, ये हम थोड़ा ना देंगे। तो तुमने 7 अरब दे दिया, अब तुम एक काम करो, क्लाइमेट का और हमें दे दो। तो इसने क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए भी पैसे मांग लिए। अच्छा, पैसे मांगे आईएमएफ से, मिले आईएमएफ से $7 अरब। ऊपर से बोला कि साहब क्लाइमेट रेजिलियंस का फंड दो, वो भी आईएमएफ से मांगा, वो भी आईएमएफ देगा। लेकिन धन्यवाद करा इसने चाइना को, बोला कि अगर तुम ना होते चीन तो बच जाती हमारी बीन, तुम ना होते चीन तो बच जाती हमारी बीन। इसने चाइना को थैंक यू बोला है, सऊदी अरब को थैंक यू बोला है और यूएई को बोला है इसने थैंक यू। चाइना को क्यों बोला है? क्योंकि जो शराइत थी आईएमएफ की, उसमें चाइना का एक बहुत बड़ा फैक्टर था। ये भाई लोग क्या कर रहे थे कि जैसे मानो इनको 5 अरब मिलता आईएमएफ से, 5 अरब आईएमएफ के लिए, तो ये क्या करते थे कि आईएमएफ से 5 अरब ले लिए इन्होंने, राइट? इसमें से 1-2 अरब चाइना को दे दिए, उनके लोन चुकाने के लिए, जो पुराने लोन थे उतने चाइना को दे दिए, और बाकी खुद सफा चट कर गए, लंदन दुबई ले गए। ये पाकिस्तान की रीति है, हर दूसरे साल पैसा मांगते हैं, हर दूसरे साल चोरी करके वापस इसको बाहर ले जाते हैं पैसे को। इस बार आईएमएफ ने बोला यार तुम चोरी वोरी करते हो, ठीक है, तुम चोर हो फितरत से, हराम का खाने की तुम्हें आदत है, पर चाइना को क्यों दे रहे हो यार? चाइना को क्यों दे रहे हो ये? Why are you giving this money to China? तो इन्होंने फिर चाइना से बात करी कि सर इस बार हम आपको नहीं दे पाएंगे, अगली बार दे देंगे प्लीज। तो चाइना ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारा हमारा तो खुला खाता है। तो दोस्तों यहां पे बात है, यही इन्होंने स्टोरी सऊदी अरब को सुनाई, यही स्टोरी इन्होंने यूएई को सुनाई, और बोला कि नहीं अभी कुछ मत मांगना, अभी कुछ मत करना, हम आईएमएफ से लोन ले रहे हैं, बाद में देखेंगे।
नाट भी जाएंगे ये लोग, ये इसमें भी यू टर्न ले लेंगे। देखना एक बार इनकी एंटी में पैसा आ जाए, फिर देखना भाई ये क्या रंग दिखाते हैं। राइट, छोटी छोटी चीजें आप नोट करिएगा। ये मांगे के पैसे पे अय्याशी करने वाले लोग हैं यार। एंड आई एम सो शॉक्ड कि किसी आदमी का जमीर इतना, किसी मुल्क का जमीर इतना मरा हुआ हो सकता है। मैं गैरत की बात कर ही नहीं रहा, गैरत तो अलग हो गई ना कि आप में एक सेंस ऑफ ऑनर है, सेंस ऑफ प्राइड है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा यार, वो स्टोरी अलग है। मैं बेसिक एक मोरालिटी की बात कर रहा हूं। एक जमीर होता है ना इंसान का, जब आप शीशे में देखते हो कहता है यार क्या कर रहे हो यार तुम, दुनिया पकड़े ना पकड़े आपको तो पता है ना कि आपने गलत काम करा है। जमीर मर गया यार पाकिस्तान का, पूरे मुल्क का जमीर मर गया है। इनका वजीर आजम एक देश है जो कि पैसा मांग मांग के चल रहा है, कभी इससे लोन मांगो, कभी इससे लोन मांगो। अच्छा इससे लोन मांगो तो इसकी गारंटी दो, फिर उसको बोलो कि जो तुमसे लोन लिया था वो तुम इस साल नहीं अगले 3 साल के लिए तुम उसको पोस्टपोन कर दो, फिर ये तुम्हें लोन देगा। यही सब तो चल रहा है सऊदी अरब, यूएई और चाइना के साथ। और क्या चल रहा है? जब ये कहते हैं कि हमारी बहुत मजबूत रिलेशनशिप है चीन के साथ, वो कौन सी मजबूत रिलेशनशिप है भाई, पैसे मांगने की और क्या? जब ये कहते हैं कि हम भी मुसलमान हैं और सऊदी अरब और यूएई भी मुसलमान है, कोई मुसलमान नहीं, ये पैसा मांगते हैं, पैसा देते हैं बस, इसके अलावा इनका कोई रिलेशनशिप नहीं है। और कुछ पाकिस्तानी मजदूर जाते होंगे बाहर काम करने के लिए, लिखे पढ़े तो होते नहीं ये लोग। आई एम ट्राइंग टू से दैट जब मैं कहता हूं ना इनका जमीर मर गया है, मैं इसलिए कहता हूं बिकॉज कोई भी प्राइम मिनिस्टर होता है, ही रिप्रेजेंट्स द कंट्री, वो अपने मुल्क की रहनुमाई करता है, लीड करता है अपने मुल्क को, या कम से कम करना चाहिए। मोदी जी जाते हैं, अरबों डॉलर की डील साइन करते हैं, ड्रोन का मामला पूरा तय करते हैं, मिलिट्री लेवल के सेमीकंडक्टर्स कलकत्ता में बनेंगे वो तय करते हैं, क्वाड की मीटिंग अटेंड करते हैं, यूएनजीए में स्पीच देते हैं, सारा कुछ काम करके 2-2.5 दिन के अंदर, 3 दिन पूरे नहीं होते मोदी जी को, 3 दिन का प्रोग्राम था, 2-2.5 दिन के अंदर लपेट लपेट के वापस। ये 7 दिन के लिए जाता है शहबाज शरीफ, 7 डेज, और क्या करने गया अभी तक किसी को नहीं पता लगा। हाँ, यूएनजीए में जाएगा, 15-20 मिनट इसको मिलेंगे स्पीच के लिए, वहां पे फिलिस्तीन करेगा, वहां पे कश्मीर करेगा, वहां पे गाजा करेगा, वहां पे इजराइल करेगा, वहां पे ये सब करेगा, वहां पे पाकिस्तान नहीं करेगा। गाजा के बारे में या कश्मीर के बारे में बात करने के लिए पाकिस्तानी इसको पैसे दे रहे हैं। अगर मैं इसकी जगह, भगवान ना करे कभी ऐसा हो कि मैं इस फटीचर की जगह हूं, लेकिन कोई और, अगर मैं कह रहा हूं इमरान खान ही होता, इमरान खान जाता 1 दिन के अंदर वापस आ जाता। मैं कोई इमरान खान का फैन नहीं हूं। पाकिस्तानी अक्सर मुझसे कहते हैं कि मेजर साहब आप बड़ी इमरान खान की तारीफें करते हैं। मैं कोई तारीफ नहीं करता, मुझे पसंद नहीं हुआ आदमी, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, मुझे इमरान खान ज्यादा पसंद नहीं है। लेकिन अगर वो बेखौफ है, अगर वो बहादुर है, अगर वो निडर है, तो मैं क्या बोलूं, डरपोक बोल दूं उसको? अगर वो नहीं डरा, अगर वो जेल में नहीं टूटा, तो मैं क्या बोलूं, टूट गया है, झूठ बोल दूं मैं? जो सच है वो सच है। मुझे उसकी नहीं पॉलिसीज पसंद है, मुझे इमरान खान की, मुझे नहीं समझ में आता इमरान खान, बट दैट्स ओके यार, पाकिस्तानी लोगों को पसंद है, तो फिर हम कौन होते हैं बोलने वाले कि गंदा आदमी है ये? इट्स नॉट माई कंसर्न। यहां पे मुझे एक समझ में नहीं आ रहा, पैसे, मैं यही सोच रहा हूं यार, ये गया वहां पे, और ये यूएनजीए में ही मिला जहां पे इसकी स्पीच थी। ये क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा जो आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनसे कहां मिलता है, यूएनजीए में। यानी कि वो जो 1-2 घंटे के लिए यूएनजीए में था, 15-20 मिनट की इसकी स्पीच, और वैसे ही वहां पे था 2-3 घंटे, हाफ अ डे रहा होगा, हाफ अ डे। आप 8 घंटे मान लो, मैं कह रहा हूं 8 घंटे मान लो, बुरे से बुरा, और कितना रहा होगा वहां पे? वहां पे इससे भी मीटिंग कर ली इसने, चलते फिरते सब कुछ कर लिया अपना, पैसे वैसे। भाई तुम 7 दिन, करोड़ों डॉलर खर्च, हवाई जहाज तुम्हारे अल्ले तलल्ले, तुम्हारा पूरा यहां से पूरा प्रोटोकॉल पाकिस्तान से गया, तुम्हारे चेले चपाटे, पैसा मांगने के लिए। ये जज्बे वाली कौम है भाई। मांगो तो ऐसा मांगो जैसे पाकिस्तान मांगता है, मांगते प्रो मैक्स।